गॉसिप वर्ल्ड के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपसे ख्वाजा गरीब नवाज़ के बारे में ज़िक्र किया था कि कितने बड़े वो वलीउल्लाह थे और किस तरीके से उनकी अजमेर आमद हुई, और जब वो वहाँ पर आए तो वहाँ का माहौल उस वक्त क्या था। दोस्तों, जब पृथ्वीराज चौहान ने ये देखा कि ख्वाजा गरीब नवाज़ और उनके मुरीदीन वहीं अजमेर शरीफ में मकीन हो गए हैं, वहाँ पर उन्होंने अपनी सकूनत इख्तियार कर ली है, अपनी रिहाइश इख्तियार कर ली है और अना सागर का पानी इस्तेमाल करते हैं, उससे वज़ू वगैरह करते हैं। तो वहाँ के पंडितों ने जाके पृथ्वीराज चौहान को कहा कि आप जल्द अज जल्द इस फ़कीर को और उसके बंदों को यहाँ से रवाना करें, वरना बहुत जल्द हमारे सारे मंदिर बंद हो जाएंगे और लोगों का रुझान, लोगों का दिल इनकी तरफ माइल हो रहा है, इनकी हुस्न अखलाक को इनको मुतासिर कर रहा है। सो पृथ्वीराज चौहान ने इनको ख़त लिखा। ख़त लिख कर कहा कि आज के बाद आप अना सागर के पानी से ना वज़ू करेंगे, ना गौसल करेंगे, हत्ता कि उसको इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज़ ने जब ये ख़त पढ़ा तो कहा अपने मुरीदैन को कि जाओ इस कूज़े में पानी ले आओ। जब वो वहाँ गए तो वहाँ के रखवालों ने उनको मना किया, तो मुरीदैन ने उनको कहा कि एक कूज़ा तो भरने दो, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। तो रखवालों ने कहा कि ठीक है, सही है, बग़ैर छुए आप एक कूज़ा पानी का भर लो। गॉसिप वर्ल्ड के नाज़रीन, जब वो कूज़े में पूरा पानी भर गया और मुरीदैन ने वो कूज़ा उठाया तो यकायक सारा अना सागर का पानी खुश्क हो गया और रेत दिखने लगी। ये बात तो कोहराम की तरह मच गई। अजमेर की गलियों में शोर शराबा होने लगा। वहाँ के हिंदू लोग बाहर निकले और कहा कि अजमेर की रौनक तो थी ही अना सागर से, दूर दूर से लोग आते थे और अपना गुनाह इसके पानी से झड़ के जाया करते थे। अब हमारा क्या होगा। ये बात फ़ौरन पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंची। जब पृथ्वीराज चौहान के पास वो पहुंची तो वो परेशान हो गया और दोस्तों, बिल आखिर थक हार कर उसने ख्वाजा साहब को एक मिन्नत समाजत वाला ख़त लिखा, जिस पे उसने कहा कि बाबा, आप पानी इस्तेमाल कर लिया करें, वज़ू भी कर लिया करें, लेकिन बराए मेहरबानी अना सागर का पानी वापस डाल दें, क्योंकि आप ख़ुद देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं जो प्यासे हो जाएंगे इसका पानी ना होने की वजह से। ख्वाजा गरीब नवाज़ ने अपने मुरीदैन को हुक्म दिया कि जाओ इस कूज़े का पानी वापस अना सागर में डाल दो। और दोस्तों, जब वो पानी अना सागर पे डाला गया तो वापस अना सागर की रौनक लौट आई और उसका पानी फिर से ठाटे मारने लगा। पृथ्वीराज चौहान और वहाँ के जितने भी पंडित थे वो सब परेशान थे कि किस तरीके से इस बाबा से जान छुड़ाई जाए, क्योंकि लोगों का दिल माइल हो रहा था। और जब ये अना सागर वाला वाक़या हुआ तो करीबन 50,000 के करीब हिंदुओं ने उसी वक्त कलमा हक अदा किया और वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। पृथ्वीराज चौहान इसी कश्मकश में था कि एकदम से एक पंडित की याद आई जिसका नाम था रामदेव। दोस्तों, जब उस रामदेव को बुलाया गया और पृथ्वीराज चौहान ने सारा मंज़र उनके सामने रखा तो उसने कहा कि तुम बेफ़िक्र रहो, मैं इस बाबा को यहाँ से चलता बढ़ता करूँगा, तुम किसी भी चीज़ की फ़िक्र ना करो, तुम चिंता लो ही नहीं। उसने इतने बड़े बड़े बोल बोले। असल में रामदेव जो था वो वहाँ का बहुत बड़ा पंडित था और हकीकत उसकी ये थी कि वो काला जादू करता था, शैतानी ताकतें उसके पास थी, इसलिए वो करतब वगैरह दिखाया करता था और लोग उसको भगवान का अवतार समझते थे, देवता समझते थे। बहरहाल वो लोगों को लेकर बाबा साहब के पास पहुंचा।
ख्वाजा गरीब नवाज़ उसी वक्त अपने मुरीदैन के साथ बैठे हुए थे। वो आया और उसने आते के साथ ही ख्वाजा साहब को कहा कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, मैं बहुत बड़ा इधर का रखवाला हूँ इस मज़हब का, आप यहाँ से चले जाएं। मैंने सुना है आपने जादू किया हुआ है, नाउज़ुबिल्लाह, लोगों को आप अपनी तरफ माइल करते हैं। बाबा साहब ख्वाजा गरीब नवाज़ उसकी बातें सुनते रहे। वो ऑल फॉल बकता रहा और जो उसके मुंह में आया वो बोलता रहा। आखिर में उस पर निगाह करम हुई। बाबा साहब ने उसकी तरफ देखा और कहा कि रामदेव, तू इतनी बातें कर रहा है, तू इतनी कुफरिया बातें कर रहा है, और मैं तो तेरे माथे पर ईमान की रोशनी देख रहा हूँ। बस इस एक जुमले में रामदेव की काया पलट गई और किस्मत भी पलट गई। जब वो बात उसने बाबा साहब से सुनी तो उसी वक्त बाबा के कदमों में गिर गया और कहा, मुझे माफ़ कर दें आप, और जिस दीन पर आप चलते हैं उस दीन पर भी मुझे चला दें। ये सुनकर वहाँ पे जितना भी मजमा था वो खुद हैरान हो गया कि कहा कि इतना बड़ा पंडित जिसके सामने अच्छे खासे लोग झुक जाया करते थे, वो आज दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। ये देखकर भी बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ख्वाजा गरीब नवाज़ अल्लाह के एक ऐसे वली जिन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया और करीबन 90 लाख लोगों को मुसलमान किया, उनको कलमाए हक उनकी ज़बान पे जारी करवाया। आपको सुल्तान हिंद अताए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज़ का कोर्स चल रहा है, रजब की 6 तारीख भी आ गई है। अल्लाह पाक हम सबको ख्वाजा गरीब नवाज़ के सदक़े दीन इस्तकामत अता फ़रमाए, नमाजी बनाए, हुकूकुल इबाद अदा करने वाला बंदा बनाए, हुकूक अल्लाह अदा करने वाला मुसलमान बनाए। हमारी ये दुआ है अल्लाह पाक हम सबको इन औलिया कराम के पीछे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, जिन्होंने तकलीफ़ उठाकर अपना घर बार कुर्बान करके दीन इस्लाम की अशात के लिए दुनिया भर की घूमें, वहाँ पे तकलीफ़ उठाई, लोगों की सख्ती गर्मी, मौसम की सख्ती गर्मी बर्दाश्त करी, लेकिन अपना मिशन को जारी रखा। बहरहाल गौसे वर्ल्ड के नाज़रीन, ख्वाजा साहब के तो बहुत किस्से हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हमारे पास ये 2 इन्फॉर्मेशन थी। बाकी इन्फॉर्मेशन अगर ज़िंदगी रही तो ज़रूर आपसे शेयर की जाएगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करके हमारी हौसला अफजाई भी करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।